नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। राजस्थानी भाषा की मान्यता का संघर्ष 78 वर्षों से जारी है। राजस्थान के लोग अपनी मातृभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों में एक प्रमुख नाम है श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ निवासी मनोज कुमार स्वामी। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्डी और राजस्थानी साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त मनोज कुमार स्वामी ने अपने जीवन को पूरी तरह से मातृभाषा राजस्थानी के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। मनोज स्वामी का कहना है कि यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के युवाओं के रोजगार और उनके सपनों से जुड़ा हुआ एक बड़ा संघर्ष है। उनका मानना है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता न केवल सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करेगी, बल्कि यह राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। मनोज स्वामी ने राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से अधिकांश राजस्थानी भाषा के संरक्षण और उनके सम्मान को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थानी रामलीला का सर्जन किया, जो विश्व की एकमात्र राजस्थानी रामलीला मानी जाती है। इसका मंचन विगत कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उनकी इस रचना को देश भर में सराहा गया है और इसका लाइव प्रसारण 16 देशों में किया गया। स्वामी जी का कहना है कि यह रामलीला राजस्थानी भाषा के लिए एक बड़ा हस्ताक्षर है, जो भाषा के संरक्षण के आंदोलन को और अधिक मजबूती देता है। मनोज स्वामी का यह भी कहना है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता का मुद्दा आज तक अधूरा पड़ा है और इसे पूरा करना उनके जीवन का उद्देश्य है। वे कहते हैं, चाहे मेरा जीवन इसके लिए रहे या ना रहे, मुझे पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया और नरोत्तम दास स्वामी जी का अधूरा सपना पूरा करना है। उन्होंने बताया कि कई बार सरकार ने इस मुद्दे पर झूठे वादे किए और राजस्थान विधानसभा में बहुमत से पारित होने के बावजूद भी राजस्थानी भाषा को अब तक उचित मान्यता नहीं मिली। उनका कहना है कि यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति, अस्मिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मनोज स्वामी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अंतिम सांस तक अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका यह संकल्प राजस्थान के युवाओं और राजस्थानी भाषा प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मनोज स्वामी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि राजस्थानी भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता का प्रतीक है। इसे बचाने के लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उन्हें किसी भी नेता के सामने झुकना पड़े। उनका यह संघर्ष एक दिन राजस्थानी भाषा को वह सम्मान दिलाने में सफल होगा जिसका वह हकदार है। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए मनोज कुमार स्वामी की इस लड़ाई को देश और दुनिया में सराहना मिल रही है। उनका यह संघर्ष न केवल उनकी मातृभाषा के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रिपोर्ट, कन्हैयालाल पारिक, सूरतगढ़।
जी राजस्थानी रामलीला है इन साल को मंचन जो 2024 में होने लग रहा है वो 10वें साल को मंचन है और जिका प्रदर्शन धरना बहुत मोटा जिका आयोजन हुआ रथ यात्रा पैदल यात्रा साइकिल यात्रा सारा कुछ करने के बाद में छेकड़े एक रस्तो नजर आयो कि वो रंगमंच और माइड भाषा में अपनी रामलीला भगवान की जी आप खेला तो आम जन से सीधो जुड़ाव उसके आम जन सीधा भाषा से जुड़ सके। तो लगातार 2015 में ले गए 2024 में 10वें साल आज तक मैं राजस्थान भाषा की रामलीला खेलने लग रहा अब का लेर लगातार 2 साल से 23 और 24 को ब्राह्मण धर्मशाला लेर गुणे पास है जो एक मंच बने है बड़े 25 साल पहली रामलीला होती लगातार 70 रामलीला होती बीच में बंद होगी तो भी मंच पर हनुमान चौक मंच पर मेरा रामलीला खेलने लग रहा। अब थे आप बात मानो कि दुनिया के आखी दुनिया में आखे जगत में आखे संसार में एक कल्पिया ऐसी रामलीला है जी माइड भाषा राजस्थानी में खेली जावे। अब लोग जान करके अनदेखी करे कि चलो कोई नहीं तो रामलीला दूसरी भाषाओं में ऊपरी भाषाओं में तो हजारों की संख्या में हुआ है वह वो बोले लेकिन मेरी भाषा की पीढ़ है हमारी और मैं आम जनता का पुगानी चाहूँ लोगों ने बतानी चाहूँ भगवान राम का संदेश भगवान राम का जी का आदर्श है वह आप अपनी माइड भाषा में भी बंतल कर सका। आपने राजस्थान का मेहा जी जिका नहीं मेहा जी बात तुलसीदास जी से पहला मेहा रामायण को सर्जन कर दियो राजस्थानी में तो अब बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लोगों के लिए गुमेज होना चाहिए पर ये आपाधापी की दुनिया में कंप्यूटर युग में मोबाइल युग में लोग इन भाषा में भूलता जा रहा है तो कम से कम मैं एक पुटियाल तरिया पुटियो एक बया पक्षी के राजस्थानी में पुटियो के वहाँ भैया ने पुटियो सोए नहीं आपके आड़े के माँ तो वो ऊपर ने पक करके सोए कि जाने काल अब वो पड़ जाए तो लोग मैंने ओढ़ मोह जैसी कहते हैं निगे कौन रखी तो मैं पुटियो बन गई अपने आप में भगवान राम की रामलीला की माइड भाषा में अकेला ताकि लोग सूरतगढ़ में कम से कम राजस्थानी भाषा की बात मरे ने बात प्रदेश में अब आदमी के 100-200 लोग है जिका रात दिन जी जान करके भाषा की अलग जगान ला रहे हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में इतनी संख्या में 100-150 कलाकार ऐसे आज का सारा राजस्थानी में आपका यूट्यूबर चैनल में काम करने ला रहे हैं। राजस्थानी में बहुत ही लोकप्रियता हो रही है पर नुगरा जी का राजनेता है अपना जी राजस्थान सरकार से बार बार मांग कर लाग रहा कभी राजभाषा बना दो खट देने से जी का राजस्थान का मोटियार है बंग रोजगार की आडी बाढ़ लाग जाएगी रोजगार के लिए बंगो मार्ग खुला हो जाएगा पर ना बात सरकार कौन सुन ला रही केंद्र सरकार कौन सुन ला रही। राजस्थान सरकार ने लेरली राजस्थान सरकार ने 160 लोगों का दस्तखत करके जी का मंत्री रेमेलिया बांधियो के भी राजस्थान राजभाषा बना दो। अब जी सरकार ने फिर 112 लोग लिख दिए सरकार ने कभी राजभाषा बना दो। केंद्र सरकार से बार बार मांगती करने ला रहे पर सरकार ही मतलब अनदेखी करने ला रही है। सरकार और राजस्थान के लोगों के राजस्थानी माइड भाषा के साथ छड़ करने ला रही है। अभी काल पर 5-4 भाषाओं ने शास्त्रीय भाषाओं दर्ज दी है जी की 2500 साल पुरानी जी की भाषाओं लिखित इतिहास है बातों बाने भाषा ही निके को नहीं आवे और दूसरी बात अरे दूसरे ने मारबो सारे ने दो पर मारी अनदेखी तो ना करो। आ बात जी की है अगर मैं चाहवा कि राजस्थान के बच्चे की जुबान पर ठा पड़े कि अपनी भाषा मरती जा रही है आपा मरता जा रहा है अपनी लोक संस्कृति ने साजिश के तहत मारी जान लगे। अब रही बात मेरी मन ने जिसा भी अच्छा माड़ा छोटा मोटा जिगा अवार्ड पुरस्कार मिले मैं बांगी खतर कदी मैं लालसा को नहीं करी सरकार कोई किंग दिया किंग मन